Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर हमने फ़िलासफ़ी के टॉपिक को फ़िलासफ़ी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हमने अपनी लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ में पेडागोजी के अंदर और हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन की सीरीज़ के अंदर फ़िलासफ़ी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ डिस्कस कर ली हैं, जिसमें पहली पेरेनियलिज्म थी, दूसरी एसेंशियलिज्म, और आज इसकी सेकंड लास्ट एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जिसका नाम है प्रोग्रेसिविज़म। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हर फ़िलासफ़ी अपने नेम से ही अपने आप को डिफ़ाइन कर रही होती है। प्रोग्रेसिविज़म का मतलब है कि किसी का प्रोग्रेस करना चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, ठीक है। इट डिवेल्प्स फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। हमने जो एजुकेशन की जनरल फ़िलासफ़ी पढ़ी थी, उसके अंदर जो फ़िलासफ़ी जनरल फ़िलासफ़ी थी प्रैग्मेटिज्म, जिसका मतलब एक्शन या एक्टिविटी था, उसी से ये डेवलप हुई है प्रोग्रेसिविज़म। और ये इसके जो फाउंडर हैं या एक्सपोनेंट हैं वो हैं जॉन डेवी, जो अपनी लर्निंग बाय एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग के नाम से बड़ा फेमस हैं। अब प्रोग्रेसिविज़म के अंदर जो जोर है इस फिलॉसफी का, वो किन चीज़ों पर है? सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट। फ्रीडम किस लिहाज से फ्रीडम कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लर्न कर सके, अपने खुद चॉइस करे, चीज़ों को खुद इंटरेक्ट करे, टीचर सिर्फ उसे गाइड करे। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए इसमें। यानी कि हर बच्चा, अगर आपके ग्रुप में कोई 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो हर किसी की डेवलपमेंट को आपने गौर से उसके ऊपर नज़र रखनी है कि हर बच्चे की डेवलपमेंट क्या सही हो रही है, क्या पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसकी डेवलपमेंट जो है इंटेलेक्चुअली, मॉरली, इमोशनली या फिज़िकली हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा, ये फ़िलासफ़ी क्या है? डायनेमिक, स्टैटिक नहीं है। इन्हीं का कहना है, इस फ़िलासफ़ी का वर्ड इज़ चेंजिंग डे बाय डे एंड वी शुड चेंज विद द टाइम। हमें भी वक्त के साथ साथ क्या हो जाना चाहिए? चेंज होना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए, नए करिकुलम, नई बुक्स, नए फील्ड्स जैसे जैसे एक्सप्लोर हो रही हैं, उन चीज़ों को हमें क्या सीखना चाहिए? सीखना चाहिए उन नई चीज़ों को। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करके अपने हाथों से, लर्निंग बाय डूइंग से, एक्टिविटी मेथड से सीखे, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या हो? बेस्ट हो। अगर हम आज के जो करंट एरा की बात करें, तो इसके अंदर जो प्रोग्रेसिविज़म मेथड है, ये एक आइडियल मेथड है बच्चों को समझाने, सिखाने और अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो प्रोग्रेसिविज़म को फॉलो कर रही है, तो उनके बच्चों के की जो ग्रूमिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन क्या होगी? वो बेहतर होगी या बेस्ट हम कह सकते होगी। फिर ये सिमुलेशन मेथड पे जोर देते हैं कि यानी कि आपको ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जाए जो लुक लाइक रियल हो, लेकिन रियल नहीं हो सकती वो। जैसे बच्चे को आप प्लेन या गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, तो आप उसको आर्टिफिशियल गाड़ी ले दें या खिलौना वाली गाड़ी ले दें, उससे बच्चा सीखे। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि एक प्रॉब्लम पेश किया जाए बच्चे के आगे और वो उसको अपने तरीके से, अपनी मर्जी से उसको सॉल्व कर सके। अब हम इसमें करिकुलम को डिस्कस करेंगे। जो करिकुलम है प्रोग्रेसिविज़म का, वो क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम है, यानी कि आप इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मैथ है, साइंस है, जनरल आर्ट्स, जनरल साइंस वगैरह, और बच्चे उन जो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके उनसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीख सकते हैं। जो टीचर है इसके अंदर, जो प्रोग्रेसिविज़म के अंदर जो टीचर है, वो क्या है? टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा,
वो टीचर सिर्फ एज ए गाइड के तौर पर काम करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ़िलासफ़ी है ये कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो सेंटर में होगा, उसी की मर्ज़ी के मुताबिक एक्टिविटीज़ डिज़ाइन दी जाएंगी और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक उसको सिखाया जाएगा। अब जिन टीचिंग मेथड्स को ये सपोर्ट करते हैं उनके अंदर हमारे पास है सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि बच्चों को या ग्रुप में एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे दिया जाए और वो फ्रीली उसका सलूशन जो है फाइंड आउट करें। उसके लिए वो बुक्स को कंसल्ट करें, मल्टीमीडिया या टेक्नोलॉजी को कंसल्ट करें, या दूसरे अपने सोशल सर्कल के अंदर अपने पीयर से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर से उससे गाइडलाइन ले सकें। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर भी टीचर क्या एक प्रोजेक्ट असाइन कर दे बच्चों को 3 to 4 ग्रुप्स के अंदर, वो बच्चे उन ग्रुप्स के अंदर कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो उनकी, और वो कोऑपरेट करके एक दूसरे से चीज़ों को सीखें। थर्ड जो है इंक्वायरी मेथड है। बहुत सारे मेथड हैं जिसको ये सपोर्ट करते हैं प्रोग्रेसिविज्म, तो इंक्वायरी मेथड वन ऑफ देम। इंक्वायरी मेथड के अंदर कोई इस तरह की चीज़ बच्चे को दे जिसमें बच्चा इंक्वायरी करके उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सके। तो ये कुछ फेमस टीचिंग मेथड्स थे प्रोग्रेसिविज्म के। अब हम बात करते हैं इनके जो फाउंडर हैं इस फिलॉसफी के, वो कौन हैं। इसके जो फाउंडर हैं या एक्सपोनेंट हैं, तो ये हैं हमारे पास जॉन डेवी, अमेरिकन हैं, और इन्होंने बहुत सारा काम किया एजुकेशन में बच्चों की ग्रोथ के लिहाज से, चिल्ड्रन ग्रोथ के लिहाज से। इनका मशहूर जो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, या इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जिसमें आर्ट्स के बारे में या एक्सपेरिमेंट्स के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया। तो इनकी ये फ़िलासफ़ी है प्रोग्रेसिविज्म, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है एजुकेशन के लिहाज से। और बहुत ज़्यादा जो हैं हमारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसके अंदर इस फ़िलासफ़ी से, प्रोग्रेसिविज्म से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं और कुछ ऐड करूं और कुछ बेहतरी करूं, तो काइंडली मुझे आप सजेस्ट करेंगे और आप कमेंट्स में आगाह करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अपने मोटो के साथ एंड करेंगे, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल and share to your friends and family members. Thanks for watching. Thanks.